आज की जो कहानी है ना, वो हकीकत और वहम के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर चलती है। ये दास्तान है धनुषकोडी की एक भुताहा ट्रेन की। और उस जगह के बारे में एक बात मशहूर है कि जो यहाँ आता है वो कभी लौट कर नहीं जाता। तो हमारी कहानी का हीरो है विजय, एक अकेला मुसाफिर जिसकी बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह तूफान से बचकर अपने घर रामेश्वरम पहुंच जाए। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये सफर एक कभी ना खत्म होने वाला रहस्य बनने वाला है। जरा सोचिए, दिसंबर की एक काली तूफानी आधी रात, एक वीरान सा रेलवे स्टेशन और बाहर मूसलाधार बारिश। माहौल में ही कुछ अजीब था। और उसी स्टेशन पर विजय अपनी रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। बेचारा इस बात से बिल्कुल अनजान था कि किस्मत ने उसके लिए कोई और ही जाल बिछा रखा है। तभी अचानक एक अजीब सी बिल्कुल खाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। तूफान से बचने की जल्दी में विजय ने एक पल भी नहीं सोचा और वो सीधा जाकर उसमें चढ़ गया। और बस उस ट्रेन में चढ़ते ही विजय की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेशन पर पहुंचने वाला था जो वक्त के दायरे से ही बाहर था। जब विजय की आंख खुली तो ट्रेन एक घने अंधेरे में डूबे स्टेशन पर खड़ी थी। वो घबरा गया, सोचने लगा, मैं हूं कहाँ? ट्रेन तो रुक गई, पर मेरी घड़ी, इसकी सुई तो आगे बढ़ी ही नहीं। उसने अपनी कलाई की घड़ी देखी, रात के 12:05। फिर घबराहट में अपना फोन निकाला, उसमें भी 12:05। ये तो वही वक्त था जब वो उस ट्रेन में चढ़ा था। ये आखिर हो कैसे सकता है? जैसे वक्त उसी एक पल में जम गया हो। और फिर एक एक करके खौफनाक सच उसके सामने आने लगा। उसे याद आया कि उसकी असली ट्रेन तो कैंसिल हो चुकी थी, और वो जिस डिब्बे में बैठा है वो तो किसी खंडर जैसा है। खिड़कियां टूटी हैं, सीटों पर जंग लगा है और फर्श पर पानी भरा हुआ है। लेकिन डिब्बे के अंदर का डर तो बस एक शुरुआत थी। असली दहशत तो तब शुरू हुई जब उसने ट्रेन से बाहर उस भुतहा प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। वहां उसका सामना जिंदा लोगों से नहीं, मुर्दों से होने वाला था। सबसे पहले उसने बेंच पर एक आदमी को चादर ओढ़े लेटे देखा। जैसे ही उसने चादर हटाई, नीचे एक गली सड़ी लाश थी। फिर अचानक किसी ने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे देखा तो एक बच्चा खड़ा था जिसकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे। और तभी एक सीटी की आवाज आई और सामने एक टिकट चेकर खड़ा था जिसकी हालत पानी में डूबी किसी लाश जैसी थी। उस टीटी की आवाज ऐसी थी मानो पानी के अंदर से आ रही हो। उसने कहा, यही है आखिरी मंजिल, यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। अब वक्त था उस सबसे बड़े राज के खुलने का। एक ऐसा सच जो स्टेशन के नाम में ही छुपा था। एक ऐसा नाम जो विजय को बताने वाला था कि वो किस भयानक जाल में फंस चुका है। तभी अचानक स्टेशन की बत्तियां झिलमिलाने लगीं और सामने लगे बोर्ड पर एक नाम धीरे धीरे साफ होने लगा। धनुषकोडी। धनुषकोडी यानी भूतों का शहर। एक ऐसी जगह जो अपने रेलवे स्टेशन और कस्बे समेत 1964 में आए एक भयानक चक्रवात में पूरी तरह तबाह होकर समंदर में समा गई थी। मतलब पिछले 50 सालों से इन पटरियों पर कोई ट्रेन चली ही नहीं थी। विजय एक ऐसी जगह पर खड़ा था जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। तो क्या यही थी विजय की आखिरी मंजिल? क्या वो कभी उस भूतहा स्टेशन से बाहर आ सका, या फिर उसकी कहानी का अंत कुछ और ही था? विजय किसी तरह जान बचाकर वापस उसी ट्रेन में चढ़ता है और भाग निकलता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो रामेश्वरम के एक शांत समुद्र तट पर है, बिल्कुल सुरक्षित। उसे लगा, चलो, वो एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसकी नज़र किनारे पर पड़े एक पुराने टूटे फूटे ट्रेन के डिब्बे पर पड़ती है। उसका दिल धड़कने लगता है। वो डरते डरते उस डिब्बे की तरफ बढ़ता है। जब उसने डिब्बे के अंदर झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक औरत और उसके बच्चे की सड़ी गली लाशें थीं। एक आदमी अपनी सीट पर ही कल चुका था, और जिस सीट पर वो खुद बैठा था वहां विजय की अपनी लाश पड़ी थी। साल था 1964। उस रात आए चक्रवात ने उस ट्रेन और उसकी सभी मुसाफिरों की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया था। विजय भी उनमें से एक था। विजय ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। रेत पर उसके कदमों के कोई निशान नहीं बन रहे थे।
खेल खत्म हो चुका था। वो अब उन्हीं में से एक था, हमेशा के लिए, उसी भुताहा स्टेशन पर कैद। तो एक सवाल आज भी वहीं खड़ा है। क्या धनुषकोडी की वो रूहें आज भी उस स्टेशन पर एक ऐसी ट्रेन का इंतजार कर रही हैं जो उन्हें बचाने के लिए कभी आएगी ही नहीं?